प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं बेहद अनोखा और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। जो ज्योतिष में गहन रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये 5 ज्योतिषीय सूत्र अनमोल का काम करने वाले हैं, और जो स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं उनके लिए भी सहायता होगी उनकी जन्म कुंडली अध्ययन करने में। इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा, चाहे कहीं पर लिख लीजिएगा, आपके आजीवन ये काम आने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, तो कुछ 5 ज्योतिषीय सूत्र जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे वो मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों? सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, आपका जो लगन बनता है, आपका जो लगन बनता है उसी में आपका नवमांश बन जाए और वहां पर चंद्रमा जाके बैठ जाए। जो आपका लगन बनता है उसी में नवमांश बन जाए और वहां पर चंद्रमा जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास हमेशा लक्ष्मी आती रहती है। वहीं प्रिय दर्शकों क्या कहा, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है वही नवमांश बन जाए। जो आपकी राशि है वही नवमांश बन जाए और लगन में ही चंद्रमा बैठ जाए नवमांश कुंडली के अंदर। उदाहरण से समझिएगा, मान लेते हैं आपकी तुला राशि बनती है, तो आपका नवमांश जो है वो तुला लगन का बन जाना चाहिए और तुला में चंद्रमा स्वयं बैठे रहने चाहिए, वर्गोत्मी हो जाने चाहिए। तो ऐसे जातक के पास सदैव लक्ष्मी रहती है। कहीं से भी आए ऐसा जातक आजीवन धनी बना रहता है, कभी भी धन की समस्या से ऐसा जातक कभी नहीं जूझता और आजीवन लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहती है। अगर ऐसा है किसी भी कुंडली में, आपके सामने कोई आए, अगर आप जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं या स्वयं की कर रहे हैं, तो आप देखते ही किसी को कह सकते हैं, अगर ये योग उनकी कुंडली में है, कि आपके पास पैसों की कमी कतई ही नहीं रहने वाली। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह केंद्र में हो, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह केंद्र में बैठे हुए हो, 1 4 7 10 किसी भी भाव में हो सकते हैं, और उनके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जो गुरु ग्रह के पास दृष्टियां हैं वो है 5 7 9। गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, शुक्र ग्रह केंद्र में हो, लगन चाहे कोई भी हो, तो ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है, आदर मान सम्मान लिए हुए होता है और समाज में उनका आदर और ओहदा बड़ा रहता है। ऐसा जातक बड़ा सज्जन भी आपको मिलेगा प्रिय दर्शकों। तो वहीं जो अगला ज्योतिषीय सूत्र है वो कहता है, अगर 10वें घर के अंदर 10वें घर के अंदर शनि ग्रह जाकर बैठ जाए, 10वें घर में शनि ग्रह जाके बैठ जाए, कोई भी लगन हो सकता है और जन्म रात्रि का हो, चाहे जाति का हो या जातक, वो डरपोक रहने वाला है। जैसे ही रात्रि होगी वो स्वयं अकेला अपने घर से भी पग बाहर नहीं रख सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरेगा, उसके मन के अंदर कोई ना कोई डर रहने वाला है किसी भी चीज को लेके। तो अगर किसी की भी कुंडली में आपको 10वें घर में शनि दिखाई पड़े और रात्रि का जन्म हो, तो आप उनको कह सकते हैं कि ऐसा जातक निश्चित डरपोक किस्म का रहने वाला है और उसके जीवन काल के अंदर जो भी होगा सब कुछ डिले होगा, समय पे कुछ नहीं होगा। चाहेगा जो वो होगा वही, लेकिन तब नहीं होगा जब वो चाहेगा। वही प्रिय दर्शकों अगला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली में राहु ग्रह वृषभ राशि या मिथुन राशि हो, कुंडली में वृषभ या मिथुन राशि हो, कहां पे? लगन के अंदर, लगन भाव में 2 या 3 नंबर लिखा हो, पंचम भाव में 2 या 3 नंबर लिखा हो, नवम भाव भाग्य स्थान में 2 नंबर या 3 नंबर लिखा हो, वृषभ या मिथुन राशि हो, या 10वें स्थान के अंदर क्रम भाव के अंदर वृषभ या मिथुन राशि बनती हो और इनमें जाके राहु ग्रह विराजमान हो जाए, इन लगन में पंचम नवम या दसम के अंदर अगर राहु जाके बैठ जाए इन राशियों के अंदर, तो ये बड़ा श्रेष्ठ योग बन जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब धन कमाता है, खूब धन पाता है। अगर ये स्थिति भाग्य स्थान में है तो 42 वर्ष की उम्र के पश्चात ऐसे जातक के पास खूब धन देखने को मिलता है, बड़ा धन देखने को मिलता है प्रिय दर्शकों। ये बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है। वहीं कहा, अगर पंचम भाव में राहु है, राहु की ही मां दशा उनके बचपन काल में आ जाए, तो ऐसे जातक की शिक्षा बाधित हो जाएगी, लेकिन धन उसके जीवन में सदैव रहने वाला है, सदैव वो धनी रहेगा, धन की कमी कभी नहीं हो सकती ऐसे जातक के पास। वही प्रिय दर्शकों अगला सूत्र कहता है, पंच अष्टम भाव, जन्म कुंडली का अष्टम भाव और चंद्रमा और कोई पाप ग्रह लगन में जाके बैठ जाए,
क्या हो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और अष्टम भाव का स्वामी जो है उनकी युति हो जाए और उनके साथ राहु जाके बैठ जाए लगन के अंदर, तो ऐसे जातक के साथ आजीवन कोई ना कोई घटना, आकस्मिक घटना या कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। ऐसे जातक का जीवन बड़ा अजीब सा हो जाता है, अजीबो गरीब उसका जीवन हो जाता है। ऐसे जातक की अगर कहीं पाप ग्रह की और उन पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक की संभावना है, ऐसे जातक की मृत्यु जो है वो दुर्घटना में हो सकती है प्रिय दर्शकों। तो चंद्रमा राहु और अष्टम भाव के स्वामी की युति लगन में हो जाने से बड़ा खराब योग है। ऐसा जातक आजीवन परेशानी कहीं ना कहीं उसके जीवन में बनी रहती है और उससे वो जूझता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं ये कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा, आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी। जो मेरा है वो आपका भी है, जितना मैं जानता हूं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आपसे मैं एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपना करवा सकते हैं जन्म कुंडली का अध्ययन। और जो भी मेरी सहायता हो पाएगी आपके जीवन में वो देने के लिए मैं बाध्य हूं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं ऐसा ही कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।